नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनयुद्ध। रनयुद्ध में आज हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और आज इनसे बात हम T20 जो स्क्वाड चुना गया उसमें खास तौर से करेंगे। हालांकि ओडीआई टीम भी चुनी गई, टेस्ट टीम भी चुनी गई, लेकिन सबकी नजरें T20 स्क्वाड पे लगी हुई थी। और जब श्रीलंका के खिलाफ टीम आई तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि एक नई टीम का फॉर्मेशन किया जा रहा हो। लेकिन जिस तरह से रोहित और विराट ने पहले वनडे में धुआंधार बल्लेबाजी की, उससे उसके बाद लग रहा था कि शायद इनकी वापसी T20 टीम में हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या टीम के कैप्टन है और टीम से कम 7 से 8 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जो खेले थे वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब राजकुमार सर हमारे साथ हैं और राजकुमार सर हमेशा अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते रहे। राजकुमार सर, जब पहली श्रीलंका सीरीज पर आपसे बात की थी मैंने, और उस ईमेल का जिक्र किया था जहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। इस बार मेंशन हुआ है दो खिलाड़ियों के बारे में कि पर्सनल रीजन से के राहुल और यजुवेंद्र चहल नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ अवेलेबल। लेकिन ना तो विराट ना रोहित के लिए कुछ कहा गया। अब क्या समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए इसके? राजीव, देखिए, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, न्यूज है ये कि क्या मतलब ये इन दोनों का नाम क्यों नहीं है या क्या बात हुई है। ऑफिशियली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। जैसा आपने भी कहा कि ईमेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और हम तो न्यूज़पेपर से टीम पढ़ते हैं तो उसमें मतलब कुछ भी मेंशन्ड ही नहीं है। तो आई डोंट नो कि क्या वो प्लानिंग है, क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी भी बनी है तो उन लोगों ने जरूर बात की होगी इन सीनियर प्लेयर से। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है। ऑनेस्टली मेरे पास इस चीज को लेकर कोई न्यूज नहीं है। लेकिन राजकुमार सर, अगर कोई मेंशन नहीं है तो जब खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है या टीम में नहीं रखा जाता तभी मेंशन नहीं करते। क्या अब ये संकेत सिलेक्शन कमेटी देना चाह रही है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आगे की तरफ देखना चाहते हैं और 2024 वर्ल्ड कप के लिए शायद रोहित विराट को फिट नहीं मानते हैं? ऐसा आपको लगा? मुझे नहीं लगता है राजीव, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि बहुत मतलब इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें आप साइड कर दें या मतलब उनसे ना पूछा जाए। तो मुझे लगता नहीं, है कि कुछ ना कुछ आपने आपने कम्युनिकेशन। श्रीलंका दौरे के समय जब टीम आई थी तो आपने कहा था कि मैं इंतजार करूंगा न्यूजीलैंड दौरे के बाद, उसमें अपना उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगा। तो अब क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उस समय तो हम सबको भी लग रहा था कि हो सकता है रेस्ट मांगा गया हो या विराट खुद ना खेलना चाहते हो, बट अभी तो बहुत शानदार फॉर्म में है। शतक भी उन्होंने लगाया है अभी ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन अब क्योंकि सिलेक्टर्स ने श्रीलंका के खिलाफ नहीं चुना था और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं चुना है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या एक संकेत देने की कोशिश कर रही है सिलेक्शन कमेटी? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस इस समय वनडे क्रिकेट पर है, और वनडे वनडे का वर्ल्ड जी। कप आने वाला है। तो मुझे लगता है कि बीइंग सीनियर प्लेयर्स शायद उनको बोला गया हो कि आप ज्यादा फोकस वहां पर कीजिए। और जब भी जरूरत होगी मुझे लगता है कि अवेलेबल तो है ही, और दोनों बड़े प्लेयर हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो कम बैक नहीं कर सकते, या तो वो आएंगे तो उन्हें कुछ फॉर्म तलाशने की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि शायद वनडे क्रिकेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करने को कहा गया होगा उनको, क्योंकि वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है बहुत जल्दी। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये वजह रही हो। लेकिन एक संकेत तो राजकुमार से इसका आता है कि रोहित शर्मा को अब T20 कप्तान के तौर पे नहीं देख रही सिलेक्शन कमेटी। ये भी ये कहना जल्दबाजी होगी राजीव, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जरूर बनाया गया है कप्तान, लेकिन अगर रोहित वापस आते हैं अगर T20 में, तो कप्तानी वही करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली वही कप्तान है अभी तक। इस सीरीज के लिए हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को आप ने कप्तान बनाया हो, लेकिन अगर रोहित वापस आएंगे तो वही कप्तानी करेंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट क्या है, वो तीनों फॉर्मेट में अभी तक ऑफिशियली कप्तान रोहित शर्मा ही है। लेकिन और भी बहुत से खिलाड़ी राजकुमार सर नजरअंदाज कर दिए गए इस बार T20 फॉर्मेट से। और वो ज्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंटली खेल रहे थे इंडियन टीम में T20 स्क्वाड में। वो चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात कर लें, हम शमी की बात करें, आर अश्विन की बात करें, के राहुल ने तो चलिए पर्सनल रीजन से अपना नाम वापस लिया। फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर आप देखें तो रोहित और विराट भी अब नहीं है टीम के साथ। कैसे आप देखते हैं अचानक 8 8 9 9 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2 महीने पहले खेले हों, अचानक पूरी की पूरी टीम बदल दी जाए? तो फिर संकेत तो यही मिलते हैं कि आप एक फ्रेश टीम तैयार करना चाहते हैं। देखिए, ये राजीव एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि आपने वो सब प्लेयर जो जिन्हें आपने बिठाया है अभी, वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं।
हो सकता है सिलेक्शन कमेटी नए चेहरों को देखना चाहती हो कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको भी थोड़ा एक्सपोजर दिया जाए और एक बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार की जाए कि आने वाले समय में आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए वो शायद देखना चाहते हो कि अभी से प्रिपेयर कर रहे हो कि कौन से यंगस्टर आगे चलकर यूजफुल हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी और अटकलें लगाना होगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द पता लग जाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है या उन प्लेयर्स को क्यों रेस्ट दिया गया है। राजकुमार, दो बड़े सरप्राइज इंक्लूजन हुए, एक तो सूर्य कुमार यादव टेस्ट टीम में और पृथ्वी शॉ को सडनली बुलाया गया अब T20 स्क्वाड में। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी शॉ एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और उन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में भी जो कारनामा किया है वो सबने देखा ही। और सभी जानते हैं कि वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे भारतीय टीम का, लेकिन कुछ किसी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुए और उसके बाद उनकी कमबैक नहीं हुई थी। लेकिन एक मैं कहूँगा एक अच्छा इंक्लूजन है वो, एक अच्छा मतलब एक ऐसा प्लेयर है कि एक बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है। जैसे ईशान किशन है वनडे क्रिकेट में, उसी तरह मैं कहूंगा पृथ्वी शॉ भी है कि ऑन हिज डे वो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया भी है लास्ट ईयर और उससे पहले साल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा था। वो लीड कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुंबई के लिए बल्लेबाजी की थी। तो सभी जानते हैं कि बहुत एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं और ऑन हिज डे वो एक मैच विनर भी हैं। राजकुमार, दो खिलाड़ियों को लेके सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। एक रविंद्र जडेजा फिट है कि नहीं, उनका नाम स्क्वाड में डाल दिया गया सब्जेक्ट टू फिटनेस। और जसप्रीत बुमराह के बारे में अब खबरें आ रही कि एक महीना और नहीं अवेलेबल है। थोड़ा सेटबैक है ये देखते हुए कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जाना है तो आपको कम से कम गिरी हालत में 2 से 3 मैच जीतने पड़ेंगे इस सीरीज में। डेफिनेटली राजीव, जसप्रीत बुमराह की बहुत ज्यादा जरूरत है, दरकार है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी गेंदबाजी, वो वर्ल्ड के लीडिंग फास्ट बॉलर हैं और बहुत टफ सीरीज आगे आ रही है। तो वहां पर जसप्रीत बुमराह का फिट होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको और समय दिया जा रहा है कि आप फिट हो जाइए। इन बायलेटरल सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना भी खेलें, श्रीलंका के अगेंस्ट ना भी खेलें, लेकिन ऑल इम्पोर्टेंट जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वहां पर उनकी जरूरत है और उससे पहले वो पूरी तरह फिट हो जाएं। शायद चयनकर्ता यही चाहते हैं और अच्छा भी होगा कि भारत को टेस्ट मैचेस में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब राजकुमार सर, थोड़ी बात जो मैच है तीसरा ओडीआई उसकी कर लेते हैं। रविवार को सीरीज का आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ के राहुल अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या ईशान किशन को वहां पे खिलाएंगे और ईशान किशन क्या मिडिल ऑर्डर खेलेंगे? बड़ा सवाल ये है। और युजवेंद्र चहल अगर फिट हो जाते हैं तो क्या हम यहाँ पर कुलदीप यादव को ड्रॉप करेंगे जिन्होंने इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की है? मुझे नहीं लगता, देखिए कुलदीप यादव को ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं बनता, उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। हम्म। और वहीं पर चहल थोड़े से एक्सपेंसिव भी प्रूव हो रहे थे। चलिए, रितेंद्र सोडी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत हमने T20 स्क्वाड से की थी। दो रिएक्शन आपके उसमें लेना चाहूंगा। एक तो रोहित, विराट समेत 8 से 9 खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बाहर है। तो क्या अब सिलेक्टर्स मूव ऑन कर चुके हैं? आपको लग रहा है रोहित विराट के बिना वो T20 स्क्वाड बनाना चाहते हैं 2024 के लिए? जी हाँ राजीव, देखिए अगर हम रोहित विराट का फ्यूचर T20 क्रिकेट में देखते हैं तो इस टीम में उनका सिलेक्ट होना तय नजर आ रहा था, लेकिन नहीं है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं लगता है सिलेक्टर्स ने अब अपना मन बना लिया है। दे माइट नॉट बी थिंकिंग ऑफ देम इन द नियर फ्यूचर इफ वी टॉक अबाउट T20 क्रिकेट। तो इसमें अब बहुत सी बयानबाजी हो सकती है, बहुत सा डिबेट हो सकता है कि उनमें अभी T20 क्रिकेट के लिए काफी फ्यूचर बाकी है। तो शायद राजीव, मुझे भी लगता है विराट कोहली जिस फॉर्म में है, जिस तरह खेल रहे हैं, इवन रोहित शर्मा जिस तरह ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो T20 में भी उन्होंने बहुत अपना लोहा मनवाया है। तो आई थिंक दे डिजर्व अ लुक इन। बट एट द मोमेंट, बिल्कुल आपने सही कहा, स्कीम ऑफ थिंग्स की हम बात करें, सिलेक्टर्स की सोच की बात करें, ऐसा लग रहा है शायद अभी फिलहाल उनके जहन में T20 क्रिकेट के लिए विराट और रोहित नहीं है। लेकिन रीजन क्या आप देख रहे हैं रितेंद्र? क्योंकि अभी हाल में जो ओडीआई सीरीज हुई के 2 मैचेस हुए, पहले मैच में विराट ने शतक लगाया, रोहित ने बहुत तेज 83 रन बनाए। यानी वो संकेत देना चाहते हैं कि मैं हम लोग T20 के लिए फिट हैं। लेकिन सिलेक्टर्स शायद मानो एकदम गांठ बांध के बैठ गए हैं कि हमें थोड़ा सा आगे देखना है। और ये बैक टू बैक दूसरी सीरीज है जहां पर इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया।
जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। देखिए, पहली सीरीज में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी सीरीज में भी रोहित विराट नहीं है तो वो दर्शाता है कि सिलेक्टर्स अपना मन बनाए हुए हैं। तो इसका कारण राजीव यही है, T20 वर्ल्ड कप पे जो हमारी बड़ी हार हुई है, जो बहुत बड़ा डिबेकल हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो गाज इन दोनों सीनियर्स पे गिरी लगती है। बट अगेन, जैसे भी आप भी कह रहे हैं, जग जानता है, बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। यहाँ पे अगर हम बात करें विराट कोहली की या रोहित शर्मा की, तो अभी फिलहाल इनको नजरअंदाज करना T20 क्रिकेट से शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि या तो ऐसा हो कि बिल्कुल ही फॉर्म से बाहर हैं, या ऐसा हो कि फिटनेस में बहुत बड़ी खामियां नजर आ रही हैं। आई थिंक बोथ लुक सुप्रीमली फिट। तो अब एक ही राजीव जो रास्ता मुझे नजर आ रहा है वो है, अगर विराट और रोहित ओडीआई क्रिकेट में ऐसे ही अपना बल्ले से बात करते रहेंगे, उनका बल्ला बोलता रहेगा, आई एम श्योर सिलेक्टर्स का जो अभी मन थोड़ा रूठा उनसे लग रहा है T20 क्रिकेट में, शायद मन बन भी सकता है बहुत जल्दी। देखिए रितेंद्र, पूरी की पूरी टीम बदल गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? वर्ल्ड कप में से 9 खिलाड़ी इस टीम में नहीं है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, बहुत नई टीम है, और अगर हम बात करें 9 खिलाड़ी, जो आपने वर्ल्ड कप की बात की राजीव, हम सब राजीव उम्मीद कर रहे थे आपकी भारतीय जनता के उन लोगों में से हैं हम भी, राजकुमार जी भी, जो चाहते थे कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते, और हमें लग भी रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी हारें आई हैं वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका के सामने हम हार गए। अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, वन मैन आर्मी विराट कोहली ने हमें मैच जिताया। तो पूरा वर्ल्ड कप हमारा बहुत ढीला गया है। तो अगर आप उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो बड़े डिसीजन आते हैं, और ये बड़े डिसीजन हैं राजीव, जहां पे 9 खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड कप में जाते हैं और वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। तो व्हाट इट शोज दैट बीसीसीआई सिलेक्टर्स आर वेरी वेरी अपसेट। जो ठीक बात भी है, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं अपनी बड़ी टीम से वो वर्ल्ड कप जीते। बायोलेटरल सीरीज तो आप राजीव जीतेंगे, आप पे दम है, होम सीरीज आप जीतेंगे, आप में दम है, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे असली ऐसे टेस्ट होता है, आपका प्रेशर का पता चलता है, कौन सी टीम प्रेशर बेहतर झेलती है। बट वी हैव बीन अ कोलोसल फेलियर इन दी वर्ल्ड कप, और उसका बड़ा कारण है आज रोहित विराट टीम में नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं। और अगर हम बात करें 9 खिलाड़ी का ना होना, इट इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि सिलेक्टर्स एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया, दे वर वेरी वेरी अपसेट। राजकुमार सर, वापस ओडीआई सीरीज पे अगर आए, सूर्य कुमार यादव को आप रविवार को खेलते देख पा रहे हैं? राजीव किसकी जगह खिलाएंगे आप? श्रेयस अय्यर की जगह खिलाएंगे? और कोई जगह तो नहीं बनती। आप बताएं मुझे कि आप किसकी जगह खिलाना उन्हें पसंद करेंगे। आप कहेंगे केएल राहुल, तो वो बिल्कुल नहीं ड्रॉप होंगे। वो उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने मैच जिताया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मौका मिलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि उस जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, जो कि एक ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, जो मैच विनर है अनडाउटेडली, जो उन्होंने प्रूव भी किया है। हम्म। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप इतने रन बनाने के बाद, आप देखिए ईशान किशन 200 रन बनाने के बाद बाहर बैठे हैं। करुण नायर एक एग्जांपल है, 300 रन उन्होंने बनाए थे, उसके बाद एक मैच के बाद वो बाहर हो गए। अनफॉर्चुनेट होता है कई बार ये, आपके स्टार्स या परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसा होता है, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। देखो रितेंद्र, क्योंकि आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ पुराने क्रिकेटर्स की इंटरव्यू सुन रहा था। उनका कहना है कि अगर आपको सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में खिलाना है तो आपको यहीं से खिलाना पड़ेगा, भले ही आप किसी भी बैट्समैन को ड्रॉप करें। और सूर्य कुमार यादव के बारे में बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स भी पढ़े मैंने। उनका कहना है कि वो इतनी तेजी से रन बनाते हैं कि दूसरे बल्लेबाजों के लिए काम आसान कर देते हैं, और ऐसे बैट्समैन को आप ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे सूर्या को फिट इन करने के लिए? राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए राजीव, अगर आप सूर्य कुमार यादव की क्रिकेट देखते हैं, उनका ग्राफ देखते हैं T20 क्रिकेट में, जैसे ही हैज मेड जाइंट स्ट्राइड्स, ही हैज बिकम दी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड T20 क्रिकेट में। ऐसे मैच उन्होंने हमें जिताए हैं, ऐसे नॉक्स उन्होंने खेले हैं, जहां पे देखिए आप तारीफ करते नहीं, चुप करते हैं। तो ये दर्शाता है उनका टैलेंट। और वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में राजीव ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा माइंडसेट का फर्क है। तो ये कैसे हो सकता है कि T20 का चैंपियन खिलाड़ी आपके देश की 11 में, अगर हम बात करें 50 ओवर के फॉर्मेट में, जगह नहीं बना पा रहा है?
तो इस यो अब क्यों नहीं बना पा रहा है, ठीक है उसने पहले रन नहीं बनाए होंगे, लेकिन अब आप उसकी फॉर्म देखिए, उसकी क्रिकेट देखिए, उसका टैलेंट देखिए, उसकी प्रतिभा देखिए, और पिछले 4-5 महीने में तो ही हैज बिकम अ सचिन तेंदुलकर और ब्रियान लारा ऑफ T20 क्रिकेट फॉर इंडिया। तो अगर आप उनको अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? और वो ऐसे प्लेयर हैं, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वो मैच को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल सही जो दिग्गज कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि आपको उनको अभी से खिलाना होगा, उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि वो सर्टेनिटी है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ राजीव, अगर आप उनको 11 में खिलाएंगे, ही विल बिकम सर्टेनिटी ऑफ 50 ओवर फॉर्मेट फॉर टीम इंडिया वेरी सून। लेकिन खिलाना होगा, अब किसकी जगह खिलाएं, किसको भी खिलाएं, किसको भी आप ड्रॉप करें राजीव, सूर्य कुमार यादव हैज टू वॉक इन द टीम, क्योंकि ये ऐसा लड़का है, ही इज बेटर देन मेनी ऑन अ डे व्हेन ही कैन विन द मैच फॉर द कंट्री। मैच को दूर ले जाते हैं प्रतिद्वंदियों से, दैट इज व्हाट हिज कैरेक्टर इज, हिज बैटिंग इज। तो मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं राजीव कि सूर्य कुमार यादव को जल्द से जल्द खिलाया जाए, जिस मर्जी की जगह आप खिलाएं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को 11 में खिलाएं। अगर आपको कोई टॉप प्लेयर पे भी गाज गिरनी पड़ती है तो जरूर गिरे, क्योंकि वो भारतीय टीम के हित में है, क्योंकि वो उससे बेहतर तरीके से हमें मैच जिता सकता है, वो प्रतिभा रखता है सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य उदय होना, अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करते हैं, अपने चांसेस की बात करते हैं आने वाले वर्ल्ड कप में, वो सूरज उदय होना बहुत जल्द बहुत जरूरी है। क्या राजकुमार सर, जैसा रितेंद्र कह रहे हैं, क्या सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे कद के बल्लेबाज हो गए हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा? जैसे सचिन के लिए आपको किसी को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है, विराट कोहली को खिलाने के लिए आप किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्या वो कद हासिल कर लिया है सूर्य कुमार यादव ने? क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है जब से उनको ड्रॉप किया गया ओडीआई क्रिकेट की प्लेइंग 11 से। देखिए राजीव, T20 में तो उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो T20 के चैंपियन प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं वर्ल्ड के, और बेहतरीन उन्होंने पारियां खेली हैं। लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है राजीव, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है इंडियन टीम के साथ कि यहाँ पर जो और प्लेयर खेल रहे हैं, भले वो श्रेयस अय्यर हो या KL राहुल हो, उन्होंने पास में अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप, या जैसे बात उस दिन डिस्कशन हो रहा था शुभमन गिल, ये प्लेयर्स वो हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा करते आ रहे हैं, तो आप उनको इमीडिएटली नहीं हटा सकते हैं। आप उनको, दैट वुड बी अनफेयर ऑन देम कि आप उनको हटा के किसी प्लेयर को दूसरे को खिला दें। मेरा भी यही मानना है कि सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है, एक बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है, एक मैच विनर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उन्हें वेट करना पड़ रहा है अपनी बारी के लिए, और कई बार ऐसा हो जाता है। तो आई थिंक व्हेनेवर ही विल बी बैक विद द बैंग। रितेंद्र, चलते थे आपके एक सवाल आपसे, एक राजकुमार सर से। क्लीन स्वीप की पॉसिबिलिटी लग रही है श्रीलंका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है? और अगर क्लीन स्वीप लग रहा है तो आपको लग रहा है कौन से खिलाड़ी आखिरी मैच में बड़ा इंपैक्ट छोड़ेंगे भारत के लिए? राजीव, यहाँ पे तो देखिए जग जाहिर है, जो प्रेशर हमारी टीम ने क्रिएट किया है वो बहुत उम्दा है, और जिस तरह हमारे परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस सीरीज में, इट हैज बीन क्रेडिटेबल। और जिस तरह आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुलदीप यादव ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह उनको मौका मिला पिछले मैच में, ही हैज कम अप लीप्स एंड बाउंड्स, उनसे आप बड़ी उम्मीदें कर सकते लेकिन हैं। लेकिन हमारे फास्ट रितेंद्र, बॉलर्स इंडियन की टीम में बात, तो कल्चर है कि आपने अगर किसी के जगह पे आपको खिलाया गया है और वो खिलाड़ी अब फिट हो गया है तो फिर आप उसको ड्रॉप कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। ईशान किशन बड़ा एग्जाम्पल है। शुभमन गिल पहले से खेल रहे थे और वो इसलिए ड्रॉप हो गए क्योंकि शुभमन गिल पहले से खेल रहे थे और ईशान किशन उनकी जगह पे खेलने आए थे। कैसे आप देखते हैं अब इसको? चहल आ जाएंगे तो देखिए कुलदीप राजीव, यादव जो ड्रॉप हो जाएंगे? अब राजीव, अगर चहल आ जाएंगे तो अब कुलदीप यादव ड्रॉप हो जाएंगे, तो कल्चर तो वही रहा ना। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा वही नहीं तो होना समझाने की चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा ऐसा लगता है, अगर आप देखिए कोई भी कारण के कारण अगर इंजरी भी है, आप बाहर होते हैं, किसी प्लेयर की जगह बनाते हैं और वो प्लेयर आके परफॉर्म कर देता है आपकी जगह, तो जरूर उस प्लेयर के साथ परसिस्ट करना चाहिए। तो अगर चहल नहीं खेलेंगे अगला मैच, ही इज अनफॉर्चुनेट, बट अगर कुलदीप यादव ने अपनी जगह को ग्रैब किया है, और जो इम्पैक्ट नजर आया पिछले मैच में, जिस तरह बॉल अपने हाथ से छोड़ते हैं, जिस तरह श्रीलंका बैट्समैन को बहुत मुश्किल आई है, मुझे लगता है कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। बट अगेन, अगर कल्चर की बात करें तो शायद राजीव आप सही कह रहे हैं, कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ेगा। क्लीन स्वीप भी तो बता दीजिए, फिर राजकुमार सर का रिएक्शन ले लें। क्लीन स्वीप कर रही है भारत, नहीं, तीसरी बार होगा श्रीलंका के खिलाफ। राजीव, ये तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, क्योंकि हम अपने पोटेंशियल पे खेले हैं, हमारी टीम बहुत जबरदस्त लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्लेबाजी में वी आर ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। और अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में हमारी तूती बोल रही है, और इसका श्रेय जाता है हमारे जो नए बॉल के बॉलर्स है, यंग ट्रायो है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और स्पिनर्स ने भी किसी को भी निराश नहीं किया है। तो अब राजकुमार जी से आप पूछिए, शायद उनका ओपिनियन विपरीत हो सकता है, तो प्लीज उनसे जरा बहुत ध्यान से पूछना। सर ध्यान से बताइए। इसमें विपरीत होने के तो कोई मतलब ही नहीं उठता है क्योंकि ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है, और इंडिया को इंडिया में हराना किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता है। और उसके ऊपर ये है कि सभी अच्छी फॉर्म में है भारतीय खिलाड़ी, और मुझे नहीं लगता कि भारत को बहुत कठिनाई होगी क्लीन स्वीप करने में। राजकुमार सर, टॉप ऑर्डर को कंसिस्टेंट होते देखना चाह रहे हैं? आखिरी सवाल कि कंट्रीब्यूट करे टॉप ऑर्डर, 4 में से कोई 2 चले, लगभग चारों फ्लॉप हो जाते हैं कभी कभी। वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन राजीव अगर आप पिछले 8-10 साल में देखें तो भारत के टॉप ऑर्डर ने ही भारतीय पारी को संभाला है। हाँ हाँ, अगर आप मैं पिछले मानता 10 हूँ साल के, शिखर, मैं विराट और पिछले, रोहित हाँ, जी। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हो जाता है ऐसा। लेकिन हाँ, भारत का टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, और उससे सभी बहुत ज्यादा डरते हैं, पूरा वर्ल्ड ओवर डरते हैं भारत के टॉप 3-4 से। जितेंद्र, आप क्या देखना, एक ऐसी चीज जो आप अब बेहतर होते देखना चाहेंगे? रजी, बिल्कुल टॉप ऑर्डर, जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर हैज टू फायर, बिकॉज अगर हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा करता है तो डेफिनेटली हमारा फायर पावर बहुत जबरदस्त है मिडिल ऑर्डर में। और बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर हम ऐसे ही कंसिस्टेंट बॉलिंग करते रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है सिलेक्टर्स के लिए। जब वर्ल्ड कप की टीम बनाने बैठेंगे तो किसको लेके जाएं, उमरान को लेके जाएं, सिराज को लेके जाएं, बहुत सा हमारा ये जो पूल है बॉलर्स का खुल गया है। और वो अच्छे संकेत हैं, क्योंकि भारतीय टीम का कभी भी फास्ट बॉलिंग में ज्यादा बात नहीं होता था। वी यूज्ड टू स्ट्रगल टू गेट गुड फास्ट बॉलर्स, बट अब हमारे पास फास्ट बॉलर्स अबंडेंस में हैं, जो बहुत बेहतरीन साइंस हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए 20 फॉर्मेट पे। उसमें हमने अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का रिएक्शन लिया। राजकुमार सर और रितेंद्र अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि रोहित और विराट के बिना T20 टीम को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में भी बातचीत की, जहां पर सूर्या को खिलाए जाने की हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने वकालत की, और साथ ही क्लीन स्वीप बहुत आराम से भारतीय टीम करने जा रही है, इस बात की भविष्यवाणी भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने की। तो चलिए, आज के लिए हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।